नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के श्लोक 20 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एव तत् किम में कार्यम चिदात्मनः। अर्थात शरीर स्वर्ग नरक बंधन और भय आदि मात्र कल्पना है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। तो चेतन आत्मरूप मेरे लिए किन कर्तव्यों का पालन निहित है, मैं क्या करूं और कौन से कार्यों को ना करूं। आज के इस श्लोक में राजा जनक अपनी अनुभूतियों को अपने गुरु अष्टावक्र को बताते हैं और वे कहते हैं कि ये जो शरीर है, चाहे स्वर्ग है या नरक है, बंधन है या फिर मोक्ष है या फिर कोई भय ही क्यों ना हो, ये सभी सिर्फ कल्पना मात्र ही हैं। ये सब वास्तविक तो नहीं है। मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे अब क्या करना है जब कुछ भी सत्य ही नहीं है। राजा जनक यहाँ पर अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो इस शरीर का अनुभव हो, चाहे वो मृत्यु के भय का अनुभव हो, स्वर्ग या नरक की आशाएं हों या मोक्ष की आकांक्षा हो, ये सभी मन की ही कल्पना मात्र हैं। जब आपको ये ज्ञात हो गया कि आप एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तो फिर आपको क्या करना है। कोई कर्तव्य नहीं, कोई साधना नहीं और कोई उद्देश्य भी शेष नहीं रह जाता है। यही अनुभूति आज राजा जनक को ही, जो उन्होंने अपने गुरु अष्टावक्र को बताई। इसको उदाहरण के तौर पर देखिए, आप सिनेमा हॉल में हैं, मूवी देख रहे हैं। उस पर्दे पर आप देख रहे हैं कि जब मूवी चल रही है, कभी आग भी लगती है, कभी किसी की मृत्यु होती है, कभी युद्ध होता है, दुख होता है, ये सभी आपको दिखता है। लेकिन क्या वो जो स्क्रीन है, क्या वो कभी जल जाती है? अगर मूवी में पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या वो स्क्रीन गीली हो जाती है? नहीं। क्या युद्ध देखकर वो स्क्रीन कांप उठती है? नहीं। वैसे ही आत्मा भी है, वो एक साक्षी मात्र है, जो भी हो रहा है सभी को देखने वाली, सभी को साक्षी करने वाली। स्वर्ग नरक मृत्यु मोक्ष ये सभी कल्पनाएं हैं। आप प्रोफेशनली देखिए, कई बार क्रेडिट रिपोर्ट में आप देखोगे प्रोजेक्टेड लॉसेस दिखाते हैं या फ्यूचर रिस्क बताते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो ये जानता है कि ये सभी हाइपोथेटिकल मॉडल्स ही हैं, ये असली नहीं है। जब तक दे एक्चुअली मैटेरियलाइज, जब तक वो असल में लॉस हो जाए, तब तक वो एग्जैक्ट लॉस नहीं हो सकता। वैसे ही जो स्वर्ग और नरक है, ये केवल आपके माइंड के प्रोजेक्शंस मात्र ही हैं, ये कुछ भी रियल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की हम बातें करते हैं। एआई को अगर वर्चुअल रियलिटी में ही रखा जाए तो वह आभासी संसार को असली ही मानेगा। स्वर्ग नरक युद्ध जीत वो सभी कुछ महसूस करेगा, लेकिन जागरूक एआई ये जानता है कि ये सभी एक साइमुलेशन मात्र ही है। उसी जागृति का नाम है आत्मज्ञान। और यही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए राजा जनक अष्टावक्र से अपने प्रश्न पूछे थे। अष्टावक्र उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको सभी चीजें समझा रहे हैं। हम बहुत डिटेल में इसको लेकर के चल रहे हैं। आज का श्लोक अगर इसके टेक अवे की बात की जाए, इसके सार को समझा जाए, तो हम ये जान पा रहे हैं कि शरीर और भय ये सभी कल्पना मात्र ही हैं। आत्मा के लिए ना तो बंधन है, ना ही मोक्ष है। सेल्फ रियलाइजेशन एंड्स द नीड फॉर स्पिरिचुअल एफर्ट। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन ही हो जाएगा, तो आपकी जो वो जरूरतें हैं ना स्पिरिचुअल एफर्ट्स की, वो सभी खत्म हो जाएंगी। इस जगत का संपूर्ण जो संघर्ष है वो मन की कल्पना मात्र ही है। यदि मन कल्पना करना ही बंद कर दे तो सभी संघर्ष ही समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।